गुड मॉर्निंग लवली पीपल, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल। तो देखिए आज द हिंदू मैं अपने चैनल पे द हिंदू न्यूज़पेपर की वोकैब को करवाती हूँ। हर एक दिन 5 से 6 वर्ड को करते हैं, स्लोली सीखते हैं। और अगर आप इसको किसी एग्ज़ाम के पर्पस से देख रहे हैं तो भी आपके लिए यूज़फुल रहेगा, और अगर आपको किसी एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं है फिर भी बस आप इंग्लिश लैंग्वेज में इंटरेस्टेड, अपनी वोकैब को अच्छा करना चाहते हैं, उस पर्पस से भी अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो भी वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वोकैब को। आज की तारीख है 16 मार्च 2023, और आज फिर मैंने 5 वर्ड इकट्ठे किए हैं। इसमें से ढूंढ के हर जगह से जहाँ पे भी मुझे अच्छा वर्ड लगा वह मैंने इंक्लूड किया। मैं ट्राई करती हूँ कि कुछ बिगिनर लेवल के वर्ड रहें, कुछ थोड़े नॉर्मल रहें जो मोस्टली बहुत कॉमन है, और फिर कुछ एक दो वर्ड ऐसे मिल जाएं जो थोड़े ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो या एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। सो ये थिंकिंग के साथ मैं वर्ड्स को पूरे न्यूज़पेपर में से ढूंढती हूँ और देखते हैं कि वो आपको कैसे मतलब लगते हैं, कि डिफ़िकल्ट लगते हैं या क्या है। तो हमारा पहला वर्ड है फॉल्टर। देखिए, फॉल्टर का मतलब होता है अटकना या फिर लड़खड़ाना। ठीक है, कोई भी मान लीजिए कोई बैंक है जिसकी स्थिति यानी कि सिचुएशन उस बैंक की नहीं अच्छी है, तो यानी वो क्या हो रहा है, लड़खड़ा रहा है बैंक। या फिर कोई कंपनी है जो कि जस्ट अभी स्टार्ट हुई है, उसकी सिचुएशन अभी ठीक नहीं है, ठीक है, तो वो भी क्या है, लड़खड़ा रहा है। तो फॉल्टर मीन्स लड़खड़ाना, अटकना। इंग्लिश में इसकी मीनिंग कैसे है? If something falters, it loses power or strength in an uneven way or no longer makes much progress। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई चीज़ है जो कि फॉल्टर करती है तो वो अपनी पावर को खो देती है, प्लस अपने स्ट्रेंथ को खो देती है। और कैसे खो देती है? इन एन अनइवन वे, इस तरह से खोती है। एक मतलब अनइवन होता है कि उसको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, अनइवन वे में वो अपनी पावर को खो कर देगी, प्लस कोई और नो लॉन्गर मेक्स मच प्रोग्रेस, और उसके बाद वो कोई ज़्यादा समय तक वो प्रोग्रेस भी, तरक्की भी नहीं कर पाती है। तो ये था मीनिंग, इफ़ समथिंग फॉल्टर्स इट लूजेस पावर और स्ट्रेंथ इन एन अनइवन वे और नो लॉन्गर मेक्स मच प्रोग्रेस। ठीक है, अब नॉर्मल इसका कैसे यूज़ किया गया वो आप देख सकते हैं। नॉर्मल लाइफ इज़ एट अ स्टैंड स्टिल एंड द इकोनॉमी इज़ फॉल्टरिंग। इसका मतलब क्या है कि जो नॉर्मल ज़िंदगी है वो स्टैंड स्टिल पे है, यानी कि वहीं रुकी की रुकी है ज़िंदगी हमारी, नॉर्मल लाइफ, एंड द इकोनॉमी इज़ फॉल्टरिंग, पर जो इकोनॉमी है वो लड़खड़ा रही है। तो इस तरीके से देखिए इसको बहुत ही परफेक्टली यूज़ किया गया है। अगर जैसे यूपीएससी वाले बच्चे जो ऐसे वगैरह लिखते हैं, या फिर ज़रूरी नहीं कि कोई किसी एग्ज़ाम के पर्पज़ से, बट मोस्टली ये देखिए मिल जाएगा। तो अगर आपको मीनिंग पता है तो आपको ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे 2 वोकैब थे, आई थिंक नंबर 1 वाला ये रहा होगा जो नहीं पता होगा आपको, स्टैंड स्टिल, और दूसरा रहा है फॉल्टरिंग। ठीक है, तो इन दोनों के मीनिंग पता होने से इस सेंटेंस का मीनिंग तुरंत निकल आया। नेक्स्ट, इफ़ यू फॉल्टर यू लूज़ योर कॉन्फिडेंस। अगर आप किसी इंसान को बोल रहे हैं कि आप लड़खड़ा रहे हो, ओके, तो किस तरीके से? इफ़ यू फॉल्टर यू लूज़ योर कॉन्फिडेंस एंड स्टॉप डूइंग समथिंग और स्टार्ट मेकिंग मिस्टेक्स। अगर आप फॉल्टर होते हो तो आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हो, काम जो अच्छे से कर रहे थे वो करना रोक देते हो, प्लस मिस्टेक भी करना स्टार्ट कर देते हो। ओके, सो दिस वाज आवर फर्स्ट वर्ड। नाउ ट्राई टू मेक नोट्स ऑफ ऑल दीज वर्ड्स। आई ऑल्सो सेंड PDF ऑन माई टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल पे मैं इस PDF को भेज देती हूँ शाम को या फिर सुबह मॉर्निंग तक में नेक्स्ट डे। सो यू कैन नोट डाउन दीज वर्ड्स and start using into your daily communication. Then only you will able to retain these vocabulary into your mind, otherwise you will forget it. नेक्स्ट वर्ड हमारा है स्टेंच। स्टेंच का मतलब होता है बदबू, गंदगी। देखिए ये नॉर्मल फॉल्टर जैसे कि आप ऐसे वगैरह में यूज़ कर सकते थे, अच्छे लेवल का वर्ड था, वैसे ही जो स्टेंच है वो मैं कहूँगी कि इंटरमीडिएट लेवल का नॉर्मल वर्ड है। इसका मतलब होता है बदबू। अगर आप स्टेंच को यूज़ करने की आदत बना लेते हैं तो आप इसको डेली बेसिस पे बोल सकते हैं, है ना। कोई बोलता है ना ये कैसी बदबू आ रही है, ये क्या, तो ये बहुत ही नॉर्मल वर्ड है। ठीक है, अ स्टेंच इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड वेरी अनप्लीजेंट स्मेल। स्टेंच क्या है? कि स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अनप्लीजेंट, घटिया सी स्मेल। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल,
द स्टेंच ऑफ बर्निंग रबर वॉज ओवरपावरिंग। अब आप खुद सोच सकते हैं कि रबर को कोई बर्न करेगा तो उसकी स्टेंच क्या होगी, अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। सो द स्टेंच ऑफ बर्निंग रबर वॉज ओवरपावरिंग। अब हमारा थर्ड वर्ड है लॉडेबल। लॉडेबल का मतलब होता है प्रेज वर्दी, यानी कि तारीफ के काबिल। देखिए, समथिंग दैट इज लॉडेबल डिजर्व्स टू बी प्रेज्ड और एडमायर्ड, यानी कि कोई चीज़ अगर लॉडेबल, आप कहते हो कि ये काम आपका लॉडेबल है, ओके तो आप कहना चाह रहे हो कि ये तुम्हारा जो काम है वो मेरिटोरियस है, या फिर आप कह सकते हैं तारीफ के काबिल है। वन ऑफ एमाज लेस लॉडेबल कैरेक्टरिस्टिक्स वॉज हर जेलसी, यानी कि एमा की कैरेक्टरिस्टिक्स सारी सही थी, मतलब कि एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कि लॉडेबल कतई नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, और वो क्या थी, जेलसी। नेक्स्ट, हिंदी में क्या मीनिंग है, सराहनीय, यानी कि प्रशंसा योग्य, तारीफ के काबिल, सिंपल हिंदी में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का देखिए, ये इंग्लिश वाला प्रेडिकेट नहीं, प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है, देखिए इंग्लिश में देखिए, इफ यू से दैट वन सिचुएशन इज प्रेडिकेटेड ऑन अनदर, यू मीन दैट द फर्स्ट सिचुएशन कैन बी ट्रू और रियल ओनली इफ द सेकंड वन इज ट्रू और रियल। इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी चीज़ को या किसी सिचुएशन को कहते हैं कि ये प्रेडिकेट मतलब सिचुएशन है, तो इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट सिचुएशन है वो तभी ट्रू है या फिर रियल हो सकती है जब आपने उसकी जो सेकंड सिचुएशन बताई वो ट्रू हो। देखिए, फाइनेंशियल सक्सेस इज यूजुअली प्रेडिकेटेड ऑन हैविंग मनी और बीइंग एबल टू ऑब्टेन इट। इसका मतलब क्या है कि सेकंड सिचुएशन कब सही होगी, जब पहला सुधरेगा। क्या पहला सुधरेगा, देखिए फाइनेंशियल सक्सेस तब जो क्या होती है, वो प्रेडिकेटेड होती है किस बात पे, मनी पे और बीइंग एबल टू ऑब्टेन इट। अगर यानी मनी होगा, पैसा होगा, तभी तो फाइनेंशियल सक्सेस होगी। तो यानी कि फर्स्ट सिचुएशन है कि पैसा हो या फिर उसे ऑब्टेन कर सके, तभी जो क्या बोलते हैं फाइनेंशियल सक्सेस अचीव होगी। यानी कि फर्स्ट सिचुएशन का होना ज़रूरी है, तभी सेकंड सिचुएशन सही होगी। यानी कि यहाँ पे क्या है कि सेकंड सिचुएशन जो है फाइनेंशियल सक्सेस, ये प्रेडिकेटेड है किस पर, फर्स्ट सिचुएशन पे। नेक्स्ट वर्ड है एलिविएशन। एलिविएशन का मतलब होता है राहत या फिर आराम, यानी कि कोई अगर पेन था बॉडी में और कोई मेडिसिन ले लिया गया और फिर वो राहत है, तो उस सेंस में यूज़ कर सकते हैं। एलिविएशन मीन्स राहत, आराम। द फील, इंग्लिश में मीनिंग है द फीलिंग दैट कम्स व्हेन समथिंग बर्डनसम इज रिमूव्ड और रिड्यूस्ड। मैंने इसी वोकैब की सीरीज़ में रिमूव को हटा के इसके प्लेस पे एक वर्ड बताया था, डिस्पेल तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बर्डनसम इज डिस्पेल्ड और रिड्यूस्ड, यानी कि वो फीलिंग जब आती है जब आप कोई बोझ वाली चीज़ को रिमूव कर देते हो या कम कर देते हो, यानी कि सिंपल इसका मीनिंग हो रहा है रिलीफ। द एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग समथिंग अनप्लीजेंट, कोई ये सेम उसका मीनिंग है, या फिर पेन या फिर अनॉयंस, मतलब किसी भी चीज़ को द एक्ट होता है जो आपका रिड्यूस करना किसी अनप्लीजेंट पेन को या किसी चीज़ को। रिलीफ यानी कि इसका मीनिंग सिंपल याद करना, रिलीफ। और उसके बाद ये दोनों वो वर्ड हैं जो कि हमने कवर किए थे और ये आज के 16 मार्च के न्यूज़पेपर में रिपीट हुए हैं। सो दैट्स हाउ वर्ड कीप ऑन रिपीटिंग इन द न्यूज़पेपर। वंस यू लर्न इट एंड ट्राई टू रिकॉल इट, तो फिर वो याद हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।